नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। 140 करोड़ भारतीयों का पैसा डूब गया अडानी के अंदर। 1,07,000 करोड़ का कर्जा भारत के बैंकों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो उन्होंने अडानी को लोन दिया हुआ था, अब धीरे धीरे ये मिट्टी में मिलता चला जाएगा। साथ में 1,51,000 का जो कर्जा है वो फॉरेन के बैंकों से लिया हुआ है और फॉरेन की जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से लिया हुआ है। दूसरा, इनकी जो रेटिंग है सारी की सारी डाउन कर दी गई है इस टाइम। जो फिच हो, मूडीज हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, तीनों ने जो रेटिंग घटा के नेगेटिव कर दी है अडानी के सारे स्टॉक्स की, कि अडानी को अब दुनिया में कहीं भी लोन नहीं मिल सकता। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भारत में उसको लोन मिल जाए, क्योंकि भारत के अंदर जो LIC, SBI आर बैंक वगैरह हैं, सरकारी बैंक हैं, वो मोदी के हुक्म पर काम करते हैं और नेगेटिव रेटिंग होने के बाद भी वो अडानी के अंदर पैसा लगाते चले जाएंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जितने भी बैंकों के ये जो चीफ हैं यहाँ पर, जिसमें कि SBI हो या LIC हो या बाकी सरकारी बैंक हो, वो मोदी का हुक्म आएगा और वो भागते भागते जाके वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और अडानी के शेयरों को खरीद लेंगे और अडानी के शेयर फिर ऊपर चले जाएंगे। हो सकता है कोई अपर सर्किट भी लग जाए उनको। लेकिन ये सब चीज़ें टेम्पररी होंगी। जैसे जैसे अमेरिका की अदालतों से पन्ने खुलते चले जाएंगे और 2-3-4 महीनों के अंदर तो आप पाएंगे कि अडानी के ना केवल स्टॉक्स गिरेंगे, बल्कि अडानी की साख भी गिरेगी, उसके साथ मोदी की साख भी गिरेगी और देश की साख तो ऑलरेडी गिर चुकी है। देश को बचाने वाला कोई है नहीं। अल्टीमेटली आप झूठी राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ के, झूठे तिरंगा ओढ़ के अपने आप को देशभक्त दिखाने की जो कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं ना कि ये चीज़ें थोड़े टाइम चलती हैं। और एक मुझे तो ये भी डर है कि किस दिन देखा जाए तो विनोद अडानी तो इसका भाई तो देश छोड़कर भाग ही गया, आपको पता है, और अब वो साइप्रस का नागरिक बन गया, रहता दुबई के अंदर है। एक दिन मेरे को लगता है कि गौतम अडानी भी देश छोड़कर भाग जाएगा और चला जाएगा। पैसे वैसे का सब उड़ा उड़ू के सब इसने बंदोबस्त कर रखा है वहाँ पर। तो ये सब होने जा रहा है। तो इसको देख के आप पाएंगे कि कुछ और गुजराती आपको ऐसे मिलेंगे जो देश छोड़कर भागने वाले में हैं, भगोड़े बन जाएंगे, आप देख लेना। उसमें मेहुल चौकसी भी है, उसमें नीरव मोदी भी है, उसमें नितिन संदेशरा भी है। कई सारे लोग हैं जो गुजराती हैं जो ऑलरेडी देश छोड़कर पैसे लूटकर भाग के चले गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर अमेरिका में कोई एक इन्वेस्टर्स लॉ सूट आ गया तो और प्रॉब्लम, यानी कि जो कंपनियां हैं उन्होंने भी कहा कि हमको धोखा दिया गया है तो हमारे से पैसे लूट के लेके चले गए, उनका लॉ सूट आ जाएगा तो फिर तो बिल्कुल ही मर जाएगा। तो अडानी का जो अमेरिका के अंदर जो चक्की पीसिंग है वो लगता है अब होने वाला है। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिएगा। ये जितने भी वकीलों की टोली सिस्टम खड़ी कर ली है मोदी जी ने अडानी के लिए, जिसमें मुकुल रोहतगी भी है, जिसमें महेश जेठमलानी भी है, कि हम उसको बचा लेंगे। हम तो कहते हैं जो बोलना जाके बोल रहे हैं यार, वहाँ पे बोल लो ना, जाके चले जाओ उस अदालत के अंदर, वहाँ पर अमेरिका की अदालत में, वहाँ जाके बोलो ना। यहाँ क्यों बोल रहे हो, यहाँ इंटरव्यू क्यों दे रहे हो, उसको क्यों बचा रहे हो? अल्टीमेटली आप बचाना तो वहाँ अदालत में जाओ, क्योंकि वो तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। अब वहाँ पे तो मोदी की तरह ना तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनका तुम्हारा है, ना वहाँ पे तुम्हारा न्यायपालिका है, ना वहाँ पे आपको कोई चंद्रचूड़ मिलेगा, ना ही आपको कोई वहाँ पे माधवी बुच मिलेगी। हाँ, तो वहाँ जाइए, वहाँ बात कीजिए। बचा सकते तो बचाओ, लेकिन बचना तो मुश्किल है। फिलहाल तो आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आप सबका।